न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नागपुर गैरेज चोरों के पास से नागपुर पुलिस ने 77,50,000 रुपए का माल जब्त किया है। नागपुर के मनकापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत साई बाबा कॉलोनी में 19 मई को चोरी की घटना हुई। अभियोजक मनीषा कपाई ने मनकापुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर से चोरों ने 1,20,00,000 रुपए का सामान चुरा लिया है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान की और आरोपी छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ का रहने वाला है। पुलिस जानती थी कि नरेश ऑन रिकॉर्ड आरोपी है। जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने उसके गांव गई तो नरेश और उसकी प्रेमिका फरार हो गई, लेकिन नागपुर पुलिस को उसके घर से 77,500 नगद मिले। पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। मनीषा कपाई हे ज्या फिर्यादी आहेत त्यांच्या फिर्यादीवरून 19 तारखेला मनकापूर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल झाला होता। त्यामध्ये एक स्टार्टिंगला फिर्यादमध्ये 70 लाख कॅश चोरी गेल्याचं सांगितलं गेलं। आम्हाला त्या ठिकाणी गोपनीय माहिती आणि सीसीटीव्ही फुटेज काही उपलब्ध झालं। त्याच्यानुसार आम्हाला जे रेकॉर्डवरचा गुन्हेगार आहे नरेश कुमार महिलांगे याच्याबाबत माहिती मिळाली। तसेच त्या ठिकाणी जे फिंगरप्रिंट आम्हाला चान्स प्रिंट मिळाला त्याच्यावरून तोच आरोपी असल्याबाबत आम्हाला खात्री झाली। त्याच्या अनुषंगाने माननीय सीपी सर, माननीय जॉईंट सीपी मॅडम आणि ॲडिशनल सीपी क्राईम सराच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीमती वानखेडे मॅडम आणि त्यांची जी टीम आहे त्याच्यामध्ये PSI आंबे पवार, यादव, डगवाल, गवई, महल्ले आणि बोयर हे यांचा स्टाफ आहे। यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे याचे वर्कआउट करून याच्यामध्ये जो आरोपी आहे या आरोपीच्या घराचा शोध घेतला। जे घर उदयपूर गाव आहे छत्तीसगडमध्ये आणि जिल्हा खैरागड या ठिकाणी जाऊन सर्च घेतल्यानंतर त्याच्या घरी ही रक्कम मिळाली। त्याच्या वडिलांकडून ही रक्कम रिकवर केली। त्याच्यामध्ये टोटल आम्हाला 77,50,000 ही रक्कम घरातून रिकव्हरी झाली। तसेच जो आरोपी आहे इतर रक्कम जे गुन्ह्यामध्ये टोटल रक्कम 1,20,00,000 गेल्याचं फिर्यादी सांगतायत, तर इतर रक्कम तो घेऊन पसार झाल्याची माहिती आहे। त्याच्या अनुषंगाने आमचा तपासही सुरू आहे आणि यामध्ये आपण जे मुख्य आरोपी आहे त्याचे वडील अंकालू महिलांगे यांना अटक केली आहे। जे फरार आरोपी आहेत जे नरेश कुमार महिलांगे आणि तिची जे मैत्रीण आहे गायत्री हे सध्या फरार आहे। त्याचा आम्ही शोध घेत आहोत। आरोपी चोरी करण्याचे मागचे कारण काय आहे आणि त्याचा रिकॉर्ड आहे का किंवा रिकॉर्ड काय सांगता? हा रेकॉर्डवरचा गुन्हेगार आहे। याच्यामध्ये वाहन चोरी आणि घरफोडी यासारखे जवळजवळ 20 पेक्षा जास्त गुन्हे आपल्या नागपूर शहरामध्ये दाखल आहे। त्याच्यामध्ये तो वॉन्टेड आहे आणि त्याची MOB जी आहे की तो चोरी केल्यानंतर छत्तीसगडला पसार होतो आणि मिळून येत नाही। तर त्याच्या अनुषंगाने आमचा तपास सुरू आहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नवी मुंबई तुरपे डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। कचरे के ढेर में लगी भीषण फायर में NCC तुरबे डंपिंग ग्राउंड रात करीब 8:30 बजे भीषण आग लग गई। मौके पर दमकल की एक गाड़ी मौजूद नहीं है। डंपिंग ग्राउंड रिहायशी इलाके से दूर होने के कारण किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग तेजी से फैल रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बुल्ढाना चिखली MIDC के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। चिखली MIDC में एक गोदाम में आज आग लग गई। चिखली दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्टैंड इंडस्ट्रियल एस्टेट बुल्ढाना जिले के चिखली में मेहकर स्टेट हाईवे पर स्थित है। इस स्थान पर चिखली के व्यवसायी अभय जैन का गोदाम है। इस गोदाम में आज दोपहर अचानक आग लग गई। आग तुरंत भड़क गई। इस बीच सूचना मिलती दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा बलों द्वारा आग बुझाने के प्रयास शुरू किए और आग पर काबू पा लिया गया है। समझा जा रहा है कि इस आग में काफी नुकसान हुआ है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।